मेरे चाचू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अम्मी और अब्बा से भी ज्यादा उनके बेहद करीब थी। आहिस्ता में बड़ी होती गई और मेरे चाचू की दोस्ती भी गहरी होती चली। इस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी ही सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनी थीं। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने चाचू से हर बात शेयर कर लेती थी। मुझे चाचू से बातें शेयर करके बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे, तो चाचू के सिर में बहुत ज्यादा दर्द था। चाचू ने मुझे कहा, चांदनी जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस आने लगी कि चाचू ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे, चांदनी, जरा चाय टेबल पर रख दो और 1 मिनट बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं चौंकी, क्योंकि चाचू हमेशा मुझसे मजाक ही करते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। मैंने धीरे से पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ चाचू, सब ठीक तो है ना? उन्होंने गहरी सांस ली, फिर बोले, चांदनी, तुम अब बड़ी हो गई हो। कुछ बातें अब तुम्हें समझनी चाहिए और कुछ सच्चाइयां भी जाननी होंगी। हमारे घर की। मेरे हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। क्या मतलब? मैंने पूछा। चाचू कमरे में उठकर अलमारी की ओर गए और वहां से एक पुराना, धूल भरा बक्सा निकाला। बक्से में ताले थे। उन्होंने एक चाबी निकाली, जो हमेशा उनकी जेब में रहती थी, और उसे खोला। बक्से के अंदर कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक छोटी सी डायरी थी। उन्होंने डायरी मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, ये तुम्हारी माँ की है, तुम्हारी असली माँ की। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी असली माँ? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें अम्मी और अब्बा ने पाला है, लेकिन तुम उनकी अपनी औलाद नहीं हो। और इस डायरी में वो सच्चाई है जो कई सालों से दबी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से डायरी को थामा। उसकी जिल्द पुरानी थी, लेकिन सलीके से रखी गई थी। अंदर के पन्ने थोड़े पीले पड़ चुके थे, पर हर शब्द साफ लिखा हुआ था। मैंने पहला पन्ना खोला। मेरी प्यारी चांदनी के नाम। मैं सन्न रह गई। चाचू बोले, तुम्हारी असली माँ, सायरा, मेरी छोटी बहन थी। बहुत ही होशियार और समझदार लड़की। लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मेरे हाथ थरथराने लगे। क्या हादसा? मैंने धीमे से पूछा। चाचू की आंखों में नमी आ गई। सायरा की शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जो बाहर से बहुत शरीफ लगता था, लेकिन असल में वह खतरनाक और रहस्यमयी था। शादी के कुछ ही महीनों बाद सायरा को महसूस हुआ कि उसके पति का ताल्लुक किसी अवैध काम से है, काले धन, झूठी पहचान और शायद मर्डर तक से। मैं हक्की बक्की रह गई। तुम उस वक़्त बस 1.5 साल की थी, चाचू ने कहा। एक रात सायरा ने हमें फ़ोन किया। वह डर गई थी। उसने कहा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो हम तुम्हारी जिम्मेदारी लें। उस रात के बाद वो कभी नहीं मिली। पुलिस ने केस बंद कर दिया। सबने मान लिया कि वो भाग गई, लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी अपनी चांदनी को छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैंने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर एक दर्द भरी दास्तान थी, लेकिन बीच में एक पन्ना ऐसा था जिस पर लिखा था, अगर मेरी बेटी ये डायरी पढ़ रही है तो समझ लो, मेरा सच अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा बाप वो नहीं है जो सब समझते हैं। तुम जिसके घर पली बड़ी हो, वहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। मेरी सांसें थम गईं। चाचू, इसका मतलब? चाचू ने मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज बेहद धीमी हो गई। जिसे तुम अब्बू कहती हो, वो असल में तुम्हारे बाप नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ के कातिल हो सकते। अब क्या चांदनी सच का सामना कर पाएगी? क्या वो डायरी में छुपे सुरागों से अपनी माँ के लापता होने की गुत्थी सुलझा पाएगी? अगर आप चाहें तो अगले भाग में हम चांदनी की माँ की डायरी से छुपे राज, पुराने झूठ और नए खुलासों की परतें खोलते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।